आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम धागा से ये चोली बनाएंगे। हम इसके पहले जो चोली बतलाए हुए थे उसमें हम धागे को डबल किए हुए थे, लेकिन ये आज जो हम बतलाएंगे ये बिल्कुल सिंगल, इस तरह से सिंगल से बनाएंगे हम। इसमें हम धागे को डबल नहीं करेंगे, इस धागे से बनाएंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में भी हम आप लोगों को इसे डबल करके बनाना बतलाए हुए थे। आज हम बिल्कुल एक धागा से बनाएंगे, क्रोशिया यहाँ पे चेंज करते हुए। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे चेन ले रखे हैं, आप लोगों को गिन कर यहाँ पे हम दिखला रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और एक 24 चेन ले रखे हैं हम यहाँ पे। काफ़ी पतला है इसलिए आप लोगों को यहाँ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम 24 चेन ले रखे हैं। और जो हमारा यहाँ क्रोशिया है ये 1.75 mm का है। तो आप देख लें, यहाँ पे देखिए साफ यहाँ पे दिख रहा है 1.75 mm। अब हमें बल लेना है। बल लेने के बाद ये जो तीसरा 1 2 एक्स्ट्रा हम यहाँ पे चेन लिए हुए हैं, तो ये जो तीसरा है आपको तीसरा छोड़कर यहाँ चौथा पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे जो 3-4 चेन हो गया, इसके वजह से एक डबल क्रोशिया हो गया और एक ये डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हम अगला चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया हो गया। 2 चेन लेंगे यहाँ पे हम और फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से 3 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, बीच में 2 चेन लेंगे और फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर 3 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया। एक, 2 और ये 3। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, नहीं एक चेन से, अभी 6 हम यहाँ डबल क्रोशिया करना है क्योंकि ये पीठ का पल्ला हो रहा है। हम आगे पल्ला में 3 रखते हैं, बाह में 3 रखते हैं, लेकिन पीठ पल्ला जो पीछे का पल्ला रहता है उसमें हम 6 रखते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ 3 डबल क्रोशिया हो गया और 3 हम बना लेंगे। बल लेंगे। बल लेने के बाद देखिए, ये एक डबल क्रोशिया, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया और ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारा यहाँ पे हो गया 6 डबल क्रोशिया। अब हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 चेन लेते हुए। 1 1 2, इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया। अब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन से। 1 2 और ये रहा 3। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 बीच में चेन लेंगे हम, फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाएंगे। यहाँ पे धागा काफ़ी पतला है, देखिए इस तरीके से। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। अब फिर से हमें 3 चेन लेना है, 1 2
3 पलट लेंगे। पलटने के बाद ये छोड़कर यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया, यानी कि अलग अलग चेन पे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे भी हमारा हो गया है 4 डबल क्रोशिया। देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब बीच में हम एक डबल क्रोशिया लिए, 2 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब फिर जो बीच का जितना भी हमारा यहाँ डबल क्रोशिया है सब में अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिर्फ जहाँ हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए उसी स्थान पे हमें प्रत्येक बार बढ़ाते चले जाना है। देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ भी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, जिस तरह यहाँ किए उसी तरह यहाँ भी करेंगे। और फिर यहाँ हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, यानी प्रत्येक अलग अलग चेन से। यहाँ पे फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो इसी तरह से बिल्कुल इसी ढंग से बुनते हुए हमें 3 लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए 3 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हम 3 लाइन में बुनकर कंप्लीट किए, 1 2 3। 3 लाइन में बुन लेने के बाद में अब हम इस पे बाँह निकालेंगे। देखिए यहाँ तक हम इसे ले आए बुनकर, जो एक साइड आगे पल्ला का है वहाँ तक हम बुनकर ले आए। अब यहाँ से हमें ये जो होल हर बार गया है 1 2 3, इस पे हुक को डालेंगे और ये 2 का 1 कर लिए, फिर से बल लेंगे। देखिए यहाँ पे हम 3 का 1 नहीं किए, 2 का 1 मात्र किए और बल ले लिए हैं। अब यहाँ लाकर इसे इस तरह से लेंगे और फिर ये तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। इसके बाद में ये दोनों को एक साथ जुट गया। ये आपका यहाँ पे बाँह निकल गया। अभी हम बाँह आप लोगों को दिखलाते हैं। आप तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आप लोगों को एक बाँह निकाल कर दिखलाएं। इस तरह से एक बाँह कान्हा जी का निकल गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक पूरा जितना भी डबल क्रोशिया है, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे। इसके पहले जो हम आप लोगों को वीडियो डाले हुए थे, जो हम चोली बतलाए हुए थे, उसमें इसी धागा को हम डबल करके बतलाए हुए थे। और आप कुछ पुराना वीडियो अगर देखेंगी तो उसमें हम इस तरह से सिंगल का बनाए हुए हैं, बतलाए हुए हैं, जिसमें थोड़ा सा छोटा हम चोली वहाँ पे बतलाए हुए हैं। और ये आपको थोड़ा बड़ा बन रहा है चोली। हालांकि जो हम पिछले बार बतलाए थे वो 3 नंबर के कान्हा जी को अगर आप पहनाइएगा तो बिल्कुल टाइट फिटिंग में अच्छा फिट बैठता है उस अंदर से, लेकिन एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए तो फिट बैठेगा। अब जैसे कि देखिए ये जो हम बना रहे हैं, ये भी आपको इसके नीचे भी आपको कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनाना होगा, सिर्फ इसे डाल दीजिए तो बिल्कुल फिट बैठेगा। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पीठ का यानी पीछे का पल्ला पूरा बुन लिए हैं। अब यहाँ इसे बुनेंगे एक, और फिर ये दूसरा यहाँ पे ले आएंगे। हमारा यहाँ पे दूसरा बाँह भी निकल गया, इस तरीके से बुन लिया। अब ये जो बचा हुआ है आगे पल्ला में डबल क्रोशिया, इसे हम एक चेन पर एक डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मात्र हमें और एक लाइन यहाँ पे बुनना है। अब पलटने से पहले हम 3 चेन बना लेंगे, ये लास्ट का डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए एक लाइन हम डबल क्रोशिया यहाँ पे एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका चोली तैयार हो जाएगा। आउटलाइन भी अगर आप चाहती हैं तो आउटलाइन भी इसमें दे सकती हैं। आउटलाइन पहले हम ये एक लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे बना लिए, एक लाइन और यहाँ बुनकर हम कंप्लीट किए। अब इसके बाद हम दोनों बाँह पे आउटलाइन दे चुके हैं। अब यहाँ से हम फिर से धागे को जोड़े हैं और आउटलाइन दे रहे हैं। तो इस तरह से आप भी आउटलाइन दे लें। ये हो गया। देखिए बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और फिर से 3 का 1 करेंगे, फिर बल लेंगे, यहाँ हुक को डालेंगे, 3 का 1 करेंगे। अब चूंकि ये कोना आ गया हमारा यहाँ,
तो एक चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसके बाद फिर से हम इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। फिर प्रत्येक एक चेन जो है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया जो है इस पे हम डालते चले जाएंगे और इस तरह बनाते चले जाएंगे। सिर्फ ध्यान हमें ये रखना है, जहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए हुए थे तो वहाँ पे हमें ये 2 के बाद करना है, इस तरह से 2 के बाद करना है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगी तो यहाँ गला फैल जाएगा। तो चलिए इसे हम यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए इस तरह से गले में बनाते हुए गोलाई से कंप्लीट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बुन लेंगे, फिर यहाँ लास्ट ले आएंगे। इस तरह से देखिए ये चोली आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इसे यहाँ से यहाँ तक हम ले आए। ये आपका बाँह, यहाँ एक तरफ का ये बाँह निकल गया, ये दूसरी तरफ का बाँह निकल गया। ये पीछे तरफ से देखने में कुछ इस ढंग का लगेगा और ये आगे तरफ से आपका इस ढंग का लगेगा। जब आप पहनाएंगी तो अगर चाहती हैं कि इस पर खुला रहे, यानी कि आगे की तरफ जब आप ये पोशाक पूरा तैयार करेंगी आगे की तरफ खुला रखना चाहती हैं तो फिर इसी आउटलाइन को आपको आगे भी यहाँ तक बढ़ाना होगा, दोनों लाइन में इसी आउटलाइन को। तो इस तरह से बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।